हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बुल रन क्या खत्म हो गया है यहाँ पे और अब डंप बिटकॉइन के प्राइस में आने वाला है। कल जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आया, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगा, तो एक बार इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और नया वीक स्टार्ट हुआ है, कौन से इवेंट्स हैं इस वीक में जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को आपको मिलेगा, उस बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.23% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 1.9% डाउन है। नया वीक स्टार्ट हुआ है तो उम्मीद है कि वॉल्यूम आज से हमें थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 1025 बीटीसी का। फियर एंड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में है। नंबर जो है वो थोड़ा पीछे हो गया, वो 82 पे हम लोग आ गए हैं। पहले हम लोग 90 से ऊपर चल रहे थे। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे, BTC 0.14% अप, इथीरियम 0.61% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखेंगे तो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 98,321। कल क्या हुआ, कल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने 95,000 का लेवल काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे देखा। और जब ये चीज़ें चल रही थी, टेलीग्राम इसीलिए बोलता हूँ ज्वाइन करके रखो। जैसे ही चीज़ें हुई थी मैंने आप लोगों को उसी टाइम पे बता दिया था कि मार्केट थोड़ा डाउन है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। वीकेंड का इम्पैक्ट है और थोड़ा ईरान इजराइल का जो वॉर वाला अपडेट है वो चल रहा था। बहुत दिनों बाद कुछ वॉर की न्यूज़ से मार्केट पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और वही हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और उसके बाद फिर से हम लोग 98,000 के जोन पे आ गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट एक अगली चीज़ है जिस बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। तो कई जगह पे ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट देखे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे बिटकॉइन क्या है कि एक जोन पे यहाँ पे हल्का सा अटक गया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप देखोगे सेम सिचुएशन हुई थी 2021 में, जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था। बिटकॉइन इस जगह पे आया और थोड़ा टाइम रहने के बाद नीचे की तरफ आया। यहाँ से बिटकॉइन ने बनाया था 64,000 65,000, यहाँ से बिटकॉइन नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद हम लोगों ने एक $30,000 का यहाँ पे मार्क देखा। तो कई जगह पे इसको ना उसी से डिनोट किया जा रहा है कि इस टाइम का जो ऑल टाइम हाई था वो हमारा यहाँ पे हो चुका है और इसके बाद अब हम लोग नीचे जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर आएंगे। और प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने पिछले 3 साल बहुत खराब देखे हैं। तो जैसे ही मार्केट हल्का सा नीचे जाने लगता है ना, तो एकदम से दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या अब यहाँ से इतना बड़ा डंप आ सकता है। क्योंकि उस टाइम पे जो डंप आया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नियर अबाउट 54% का डंप था। और अगर 54% का डंप हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमें 54% का डंप देखने को मिलता है यहाँ से इस लेवल पे करीब $45,000 के लेवल पे पड़ता है। तो देखो, पहली चीज ये डंप नहीं आने वाला। अभी हम लोग उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं कि जब बिटकॉइन इतना ऊपर पहुंच जाए और वहां से नीचे डंप मारे। उस जगह पहुंचने में टाइम है अभी, तो इतना कोई पैनिक वाली यहाँ पे चीजें नहीं। और इस चीज को ना दिमाग से हटा दो, मार्केट आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तो हमें इन चीज़ों के बारे में लगता है कि नीचे चले, और जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो अब लगता है अच्छा अब यहाँ से रिकवर कर लेगा। तो अपने सेंटिमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटिमेंट अपने मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करो। जिस बुल रन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उसके बहुत इनिशियल फेज में हैं अभी, बहुत इनिशियल फेज में है। आप समझो हम लोग, अगर मैं आपको ये वाला मार्केट बताऊं, इस चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूं मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूं। ये देखो, अगर मैं आपको एक एरिया यहाँ पे ड्रॉ करूँ रेक्टेंगल, तो अगर हम लोग देखेंगे ये वो एरिया था, सॉरी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वो एरिया था जिसमें 2021 में बिटकॉइन के प्राइस ने पंप लिया है, जब अपना लास्ट ऑल टाइम हाई उसने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ये वाला जो एरिया था ना इसका, यहाँ से ये वाला एरिया हमारा ये है, इस जगह पे हैं हम लोग। यहां से वो एरिया ब्रेक हुआ है। तो अभी यहां से ऊपर जाना, जहां से एक रिजेक्शन इतना तगड़ा देखने को मिलेगा। देखो, रिजेक्शन तो देखने को मिलेंगे यहां पे। आप 15-20% के रिजेक्शन कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। 15% क्या होता है? 15% होता है यहां से $85,000 पे जाना। इतने आपको 15-20% के डंप देखने को मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है कि यहां से एकदम से 54,000 के डंप देखने को मिलेंगे। तो उसमें इतना पैनिक होने की जरूरत है। थोड़ा बहुत मार्केट का नीचे ऊपर जाना यहाँ पे स्वाभाविक है, यहाँ पे होता ही है। इसी से रिलेटेड ना क्रिप्टोकॉइन के सीईओ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट यहाँ पे करा, और इन्होंने 2017, 2020, 2024 के जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, अगर आप देखो कि 3 चीजें इन्होंने दिखाई हैं।
इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए दो चीजें, एक तो जो बिटकॉइन का प्राइस जा रहा है और इसके अलावा जो आपको ये पिंक वाली लाइन यहाँ पे दिख रही है। तो यहां पे इन्होंने दिखाया है कि जब भी ये दोनों चीजें आपस में टच करती हैं उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे आता है, और ये हमेशा हुआ है। 2017 की बात करोगे, जैसे ये चीज हुई थी मार्केट क्रैश हुआ था। 2020 की बात, 21 की अगर आप बात करोगे, जैसे टच हुआ मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, टच हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया। इस जगह को टच होने में ये जो लेवल है, इस जगह के लिए अभी बिटकॉइन को एटलीस्ट 141 के $1,41,000 के नेटवर्थ जाना है। उसके बाद हमें कोई मेजर वाला करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बहुत बड़ा क्रैश बोलते हैं, 40-50% का जो क्रैश होता है, तो उसमें अभी टाइम है यहाँ पे। तो उस सेंटिमेंट पे करंटली मत रहो कि यहां से ऊपर जाने के बाद इतना बड़ा क्रैश आएगा। थोड़ा बहुत क्रैश यहां पे हो सकता है। किस तरीके से मार्केट में न्यूज़ चलती है, किस तरीके से अपडेट आता है, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। आई होप ये बुल रन में चल रहे हैं कि हम लोग का मार्केट यहाँ पे क्रैश होने वाला है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बड़े क्रैश में अभी टाइम है, यहाँ पे तुरंत आपको कुछ ऐसा देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो पहला, इस वीक के जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यूएस में क्या होने वाला है, ट्यूसडे को आने वाला है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा, इसके अलावा न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को आने वाला है जॉबलेस क्लेम, इसके बाद आने वाला है कोर पीसी इन्फ्लेशन का डेटा वेडनेसडे को, और जो एफओएमसी के मिनट्स हैं वो आने वाले हैं। तो किस तरीके से डेटा आता है, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। पर सबसे बड़ी चीज़ जो इस वीक में आपको देखने को मिलेगी, वो उम्मीद है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से एक बड़ी बाइंग इस वीक में आने वाली है। ऑलरेडी माइकल सेलर ने ये बोल दिया हुआ है, ये जो आप ग्रीन डॉट देख रहे हो ना, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी की बाइंग है। कब माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाइंग करा है, और ये बिटकॉइन का चार्ट आप देखो 2020 से कब से ये बाइंग करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऑलरेडी माइकल सेलर ने बोल दिया हुआ है यार, यहाँ पे वी नीड मोर ग्रीन डॉट्स। और अलग अलग यहाँ पे जो डेटा है वो आ रहे हैं। कुछ जो डेटा उनके अकॉर्डिंग $3 बिलियन का फंड है इनके पास, माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास, बिटकॉइन को बाय करने के लिए भी। और इवन एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है जहां पे ये चीज आ रही है कि $13 बिलियन का फंड है माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास अभी बिटकॉइन को बाय करने के लिए। एग्जैक्ट नंबर क्लियर नहीं है, पर यह है कि इस हफ्ते एक बड़ी बाइंग माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से आती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपैक्ट उसका हम लोग जानते हैं मार्केट पे देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, ईटीएफ का डेटा किस तरीके से चलता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में पांचों के पांचों दिन ईटीएफ की तरफ से पॉजिटिव और इनफैक्ट बड़ा नंबर हमें यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला है। तो अगर ये चीज बरकरार रहती है इस वीक में भी, तो $1 लाख का मार्क जो बहुत टाइम से हम लोग वेट करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये देखा इस करंटली अपडेट जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।